राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे पॉपुलर एंड इंटरेस्टिंग कंपनीज को कवर करने वाले जिन लोगों ने अपना रिजल्ट पोस्ट किया Q4 का एंड वो भी आफ्टर मार्केट, मतलब रिजल्ट्स का कोई इम्पैक्ट अब तक हुआ नहीं है बट नेक्स्ट डे को होने वाला है। तो कैसा रिजल्ट आया वो एक एक करके देख लेते। तो सबसे पहला कंपनी जो कि काफ़ी पॉपुलर है एंड आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो इन्वेस्टेड होंगे, तो कंपनी है एस्ट्रल लिमिटेड। 0.3% का डाउनफॉल आज स्टॉक में देखने को मिला, बट रिजल्ट क्योंकि आफ्टर मार्केट आया तो इसका इम्पैक्ट होना बाकी है। एस्ट्रल का साइज अच्छा खासा है, 41,000 करोड़ मार्केट कैप, 75 का है पीई रेशो, बाकी रेशोज वगैरह अच्छा है। तो एस्ट्रल कंपनी ने इस बार सेल्स में ग्रोथ पोस्ट किया 24% का, प्रॉफिट में ग्रोथ आया 21% का एंड पीई रेशो है 75 का। एस्ट्रल कंपनी का कहना है कि काफ़ी पहले से ही एक हाई मल्टीपल इसको बाजार ने दे रखा है, क्योंकि बिजनेस में क्वालिटी है। बीच में ग्रोथ कम हो गया था तो स्टॉक नहीं चल रहा था, लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिला, वो बात अलग है, बट क्वालिटी बिजनेस है एंड क्वालिटी मैनेजमेंट भी है इस कंपनी में। तो मेरे हिसाब से इस बार एस्ट्रल कंपनी ने एक हेल्दी डबल डिजिट ग्रोथ पोस्ट किया है। 20% से ज़्यादा का सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ खराब नहीं होता है, मेरे को तो अच्छा लगा। बट इसके बाद क्या है ना कि कंपनी का ग्रोथ गाइडेंस एंड गाइडेंस का टोन क्या है, कॉशियस है या ऑप्टिमिस्टिक है, वो देख के नेक्स्ट डे हमको स्टॉक्स में अप्स या डाउन देखने को मिलते हैं। बट ओवरऑल रिजल्ट अच्छा पोस्ट किया कंपनी ने। नेक्स्ट है याशो इंडस्ट्रीज एंड इसमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी आज देखने को मिला। याशो एक केमिकल कंपनी है, मार्केट कैप 2000 करोड़, स्टॉक का पी रेशो 81 का, बट ये पी रेशो आगे जाके और एडजस्ट हो जाएगा। अभी सीधा चलते नंबर के ऊपर एंड इस बार याशो इंडस्ट्रीज़ का जो सेल्स है ये ऊपर गया 33%, प्रॉफिट ऊपर गया 143%। ठीक है, तो प्रॉफिट में तो बढ़िया ग्रोथ है, सेल्स में भी बढ़िया ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट किया है। अभी क्या है ना कि कभी कभी मार्जिन एक्सपांशन के चलते या अदर इनकम बढ़ जाने के चलते या टैक्स में कुछ एडजस्टमेंट हो गया या फ़ायदा हो गया, उसके चलते प्रॉफिट में ज़्यादा ग्रोथ दिख ही सकता है। तो सेल्स ग्रोथ मैटर करता है एंड सेल्स ग्रोथ 33% का होना बड़ी बात है, अच्छी बात है। नवीन फ्लोरिन ने भी कुछ ऐसा ही नंबर पोस्ट किया था, तो नवीन फ्लोरिन का स्टॉक उस टाइम पे काफ़ी ऊपर गया था, उस हिसाब से याशो को भी तो ऊपर जाना चाहिए। एंड 81 का पीई रेशो अभी तो ज़्यादा लग रहा है, बट ये कंपनी का पीई रेशो आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा एडजस्ट हो जाएगा अर्निंग्स के साथ साथ, तो अच्छा रहेगा कंपनी एंड शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, तो याशो कंपनी ने भी बढ़िया नंबर पोस्ट किया। नेक्स्ट है डॉम्स इंडस्ट्रीज एंड 0.8% स्टॉक का जो ऊपर गया, मार्केट कैप 13,000 करोड़, क्वालिटी कंपनी इनका भी है एंड बिजनेस इनका भी है। 62 का पी रेशो, यही एक चीज़ है जो कि मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा लगता है कि वैल्यूशन थोड़ा सा कम होता तो अच्छा रहता। आरओसी रिटर्न ऑन इक्विटी हेल्दी, कर्जा वेल कंट्रोल्ड, डेट टू इक्विटी 0.15 टाइम्स वेल कंट्रोल्ड। तो डॉम्स का वैसे रिटर्न कैसा रहा, लास्ट एक साल से जो स्टॉक है ये चला नहीं। आप देख पा रहे हो कि जो स्टॉक है 2800 में चला गया था, बट आज 2300 के भी नीचे है। 3 साल का चार्ट खोल के देखें तो भी आपको लंबे समय तक एक कंसोलिडेशन दिखेगा, क्योंकि लास्ट 3000 तक चला गया था स्टॉक बीच में एंड ये चला गया था नवंबर 2024 में एंड आज हम 2026 में एंटर कर चुके, मतलब 1.5 साल पकड़ लीजिए, 1.5-2 साल। तो कंपनी का स्टॉक 1.5-2 साल से कंसोलिडेट कर रहा है, रिटर्न बना के नहीं दे पा रहे। एंड डॉम्स में ना एक ही कंसर्न मैंने आपको बताया था कि जस्ट इसका वैल्यूशन थोड़ा सा ऊपर के साइड में है, बाकी ग्रोथ तो लाता है, अच्छा ग्रोथ लाता है, क्वालिटी ग्रोथ लाता है, बट वैल्यूशन भी अगर 30-40 के आसपास होता तो भी ठीक था, बट ये कंपनी का वैल्यूशन थोड़ा ऊपर के साइड में। देखिए एक समय तो उसका 100 का पी हमको देखने को मिला था, देन 80 का पी, उसके बाद 70, ऐसे करते करते नीचे आ रहा है वैल्यूशन, राइट। तो बाजार इसको धीरे धीरे करके कम वैल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। ये 60 का पी अभी जो मिला है ना, ये सस्टेनेबल होगा या नहीं वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो मेरे हिसाब से जैसा ग्रोथ कंपनी पोस्ट कर रहा है तो 40 का भी पी मिले ना तो अच्छा रहेगा। अभी कैसा ग्रोथ पोस्ट कर रहा है देखिए, इस बार कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 18 या 19% ऊपर गया एंड जो प्रॉफिट है वो 14 या 15% ऊपर गया। तो 19% रेवेन्यू ग्रोथ, 15% पैट ग्रोथ, सॉरी ये पीबीटी है, पैट के अंदर आपको 13% ग्रोथ दिखेगा। तो ये है ओवरऑल नंबर। अभी क्या आप खुद सोच कर देखिए कि 13% ग्रोथ के लिए किसी कंपनी को 60 का पी देना चाहेंगे? 13% ग्रोथ के लिए हम कितना ही देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम 25-30 का पी देंगे। बट क्योंकि कंज्यूमर के अंदर काम करता है, इधर पे जो डिमांड है वो सडनली ड्रॉप नहीं हो जाता है, तो वो एक सस्टेनेबिलिटी है बिजनेस के अंदर, तो भी हम ये मानकर चलेंगे कि 45 या एफएमसीजी कंपनीज जैसा वैल्यूशन ठीक है।
तो कंपनी ने नंबर तो अच्छा पोस्ट किया, बट वैल्यूएशन को जब हम देखेंगे ना तो कंपैरिजन में थोड़ा सा जो वैल्यूएशन है वो ज़्यादा लगता है। कंपनी ठीक है बट ग्रोथ थोड़ा सा कम। नेक्स्ट शिवालिक बाई मेटल, बहुत पहले के जो व्यूअर्स होंगे इस चैनल के उनको पता होगा इस कंपनी के बारे में। स्मार्ट मीटर थीम के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। 3,400 करोड़ मार्केट कैप, 35 का पीई रेशो, आड़ू से रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा, कर्जा 60 करोड़, डेट इक्विटी वेल कंट्रोल्ड 0.13 टाइम्स। तो शिवालिक बाई मेटल का जो स्टॉक है ये बीच में गिरा था एंड गिर के 400 तक आ गया था, आप देख पा रहे हो 400 तक आ गया था एंड 400 का स्टॉक अभी सीधा 600 पे, मतलब 50% का रिटर्न कंपनी ने ऑलरेडी बना करके दे दिया। एंड इससे पहले भी 400 के रेंज पे आया, जब भी आया था तुरंत बाइंग हुआ, स्टॉक वहाँ से भाग जाता था एंड इस बार भी वही चीज़ हुआ। 400 पे आया सीधा ऊपर एंड सीधा 600, बढ़िया रिटर्न कंपनी ने बना करके दिया बहुत ही कम समय के अंदर। तो शिवालिक बाई मेटल इस कंपनी का जो सेल्स है ये इस बार ऊपर जाता है 22%, प्रॉफिट ऊपर जाता है 23%, 35 का पीई वाला कंपनी एंड 23% 22% सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ पोस्ट करे तो खराब नहीं है मेरे हिसाब से। तो अच्छा नंबर कंपनी ने डिलीवर किया है। आफ्टर मार्केट नंबर है तो रिजल्ट का इम्पैक्ट होना अभी भी बाकी है, जो कि आपको नेक्स्ट डे देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों अब तक जो भी कंपनीज को हमने कवर किया है इनमें से कौन से स्टॉक में आप इन्वेस्टेड हो, चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट है जाइडस वेलनेस लिमिटेड। इस कंपनी को भी हमने चैनल पे डिटेल में डिस्कस कर रखा है एंड क्यों किया, क्योंकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो बहुत पॉपुलर फंड है उन लोगों ने इस कंपनी में निवेश किया था। देन हमने कंपनी को स्टडी किया था एंड पता चला था अरे बहुत सारे सेगमेंट के अंदर कंपनी तो लीडर है, बट ज़्यादा किसी को पता नहीं था, ग्रोथ गाइडेंस बढ़िया था तो हमने कवर किया था। तो अगर इन कंपनीज़ के ऊपर फिर से आपको डिटेल वीडियो चाहिए, क्योंकि पहले वाला पूरा चैनल ही डिलीट कर दिया यूट्यूब ने, तो वो वीडियोस तो मिल पाना मुश्किल है, मिलेगा ही नहीं एक्चुअली में, क्योंकि पूरा चैनल डिलीट तो पूरे वीडियोस भी डिलीट हो गए। तो नए से हमको बनाना पड़ेगा फिर से। तो इंटरेस्टेड है कोई अगर कोई स्टॉक में तो कमेंट करना, ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो वीडियो बनाएंगे। तो मार्केट कैप 15,000 करोड़, पी रेशो 68 का। अभी एफएमसीजी कंपनीज को थोड़ा हायर मल्टीपल मिलता है, बट इसका हायर मल्टीपल क्यों है एक और रीज़न है उसके पीछे, आगे बात करेंगे। आड़ू से रिटर्न ऑन इक्विटी अभी तो कम दिख रहा है बट आगे जाके इम्प्रूव होएगा। हाँ कर्जा बढ़ गया है रिसेंटली एंड पहले तो कर्जा आई थिंक 0.05 ऐसा कुछ था बट अभी 0.55 हो गया। क्यों? क्योंकि एक्विजिशन के चलते जो कॉस्ट कंपनी का इंक्रीज़ हुआ है, बोरिंग्स इंक्रीज़ हुआ है, उसके चलते आपको डेट टू इक्विटी ज़्यादा दिख रहा है। इस बार कंपनी का जो सेल्स है वहाँ पे तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है 62% का, बट उतना ग्रोथ आपको प्रॉफिट में नहीं दिखेगा। प्रॉफिट उल्टा 5 या 6% नीचे गिर गया। आप बोलेंगे कैसा नंबर है, कंपनी का सेल्स इतना ग्रो हुआ बट फिर भी प्रॉफिट ग्रो नहीं कर पाया। अगर दोस्तों आप मार्जिन देखेंगे ना तो एक साल पहले 21% था, अभी हो गया 18%। आप बोलेंगे नेगेटिव, मार्जिन गिरा। मार्जिन गिरने के पीछे एक रीज़न है कंपनी का, वो एक्विजिशन, ठीक है। उसके अलावा अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक आप देखते ना तो भी कंपनी का प्रॉफिट ग्रो होता हुआ दिख रहा है। 190 करोड़ का प्रॉफिट 270 करोड़ गया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक, ये मेन होता है। बट उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट हुए, जैसे कि इंटरेस्ट कॉस्ट एक साल पहले 4 करोड़ का था, आज 40 करोड़ के आसपास आ गया। देन डिप्रिसिएशन कॉस्ट एक साल पहले 13 करोड़ था बट अभी 55 करोड़ पे आ चुका है। ये जो दो कॉस्ट इंक्रीज हुए ना, ये सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको उतना ज़्यादा ग्रो करता हुआ नहीं दिखेगा। एक साल पहले 1% का टैक्स, इस बार 9% का टैक्स, तो ये रीज़न है कि आपको प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं दिखेगा। ये आपको नियर टर्म दिखने वाला है। आप देखिए लास्ट 2 क्वार्टर से ही हो रहा है, अगले 2 क्वार्टर में भी आपको वही चीज़ दिखेगा कि शायद आपको सेल्स तो ग्रो होता हुआ दिखे बट फिर भी प्रॉफिट ग्रो नहीं होता हुआ दिखेगा, क्योंकि जो एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट है ये नियर टर्म में इम्पैक्ट करेगा। ये अगले 2 क्वार्टर करने वाला है, ठीक है। इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन बढ़ के रहेगा तो प्रॉफिट में उसका इम्पैक्ट आएगा। बट कंपनी अच्छा है, क्वालिटी कंपनी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उतना डरेंगे नहीं एंड कंपनी का जो स्टॉक है ये भी पूरी तरीके से रिकवर भी कर चुका है। 520 पे गया था एंड वहाँ से गिर के 380 तक आ गया एंड फिर 500 के लेवल पे चला गया। तो पूरा रिकवरी तो देखने को मिल चुका है स्टॉक में इतने समय के अंदर। तो अच्छा कंपनी है, क्वालिटी कंपनी है। नए ग्रोथ गाइडेंस के साथ वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट कंपनी बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड, 5% स्टॉक आज गिर गया एंड आफ्टर मार्केट नंबर है, वैसे इम्पैक्ट होना बाकी है। छोटा स्मॉल कैप कंपनी, 2700 करोड़ मार्केट कैप, 108 का है पीई रेशो। अभी चलिए सीधा कंपनी का नंबर देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो सेल्स है वो 13% ऊपर एंड प्रॉफिट 34% डाउन। बट ये जो नंबर है ये लास्ट क्वार्टर का है, लास्ट मतलब दिसंबर क्वार्टर का। मार्च की अगर बात करें तो मार्च में रेवेन्यू के अंदर आया 35% ग्रोथ एंड जो प्रॉफिट है वो एक्चुअली में ग्रो नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी का लॉस आया 25 करोड़ का।
एक क्वार्टर पहले तो 18 करोड़ का प्रॉफिट था, एक साल पहले लॉस था 6 करोड़ का, इस बार लॉस और बढ़ गया एंड हो गया 25 करोड़। क्यों? क्योंकि कंपनी को इस बार एक एक्सेप्शनल लॉस जो झेलना पड़ा है 20 करोड़ का, तो इस वजह से प्रॉफिट ग्रो नहीं हुआ। अदरवाइज कंपनी का जो रेवेन्यू है वहाँ पे 35% का ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट किया, वो तो अच्छा है, ठीक है। बट जैसे ही रिजल्ट अपडेट होगा ना, ये पी रेशो थोड़ा और ऊपर चला जाएगा क्योंकि लॉस जो पोस्ट किया है कंपनी ने। उसके बाद नेक्स्ट है अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, 5% आज गिर गया स्टॉक। अटलांटा एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है एंड इंटरेस्टिंग बिजनेस के अंदर है, पावर ट्रांसफार्मर्स जो है वो कंपनी सप्लाई करता है। तो मार्केट कैप 12,700 करोड़, 62 का है पीई रेशो, आरओसी रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत हाई, कर्जा कंट्रोल में, डेट टू इक्विटी बहुत ही कम। तो अटलांटा का अगर चार्ट वगैरह भी देखेंगे तो रिटर्न तो बहुत ही शानदार दिया है इस कंपनी ने, पैसा डबल करके दिया है एंड वो भी 6 महीने से कम समय के अंदर। 800 का स्टॉक 1600 के ऊपर इस टाइम पे। तो इस बार लास्ट क्वार्टर कंपनी का 81% सेल्स ग्रोथ था एंड 129% का प्रॉफिट ग्रोथ था, ठीक है। ये पहले था दिसंबर में। मार्च की अगर बात करें तो रेवेन्यू के अंदर 21% ग्रोथ एंड प्रॉफिट के अंदर 131% का ग्रोथ, मतलब इस बार भी जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ है एंड ये जो हायर मल्टीपल आपको दिख रहा है ना, तो वो कंपनी का कम होने वाला है, ठीक है। तो ये है ओवरऑल नंबर। ये जो 62 का पी रेशो है, कुछ समय बाद जैसे रिजल्ट अपडेट होगा ये पी रेशो और ज़्यादा नीचे आ जाएगा। तो एक अच्छा नंबर कंपनी ने पोस्ट किया है। तो दोस्तों ये थे वो कंपनीज जिन लोगों ने आफ्टर मार्केट नंबर पोस्ट किया, बट इम्पैक्ट होना बाकी है। एक एक करके सारी कंपनीज के ऊपर इम्पैक्ट होगा जो कल हमको पता चल जाएगा, क्योंकि ग्रोथ गाइडेंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि इम्पैक्ट कैसा होने वाला है। बाकी इस लिस्ट में से कौन सा स्टॉक आपके पास है, कौन से कंपनी का रिजल्ट आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताना ज़रूर। चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट एक महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग कंटेंट चाहिए तो प्राइवेट लर्निंग ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना नहीं पता, या तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो यूट्यूब में जाके कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लीजिए, या तो पहले सबसे अच्छा रहेगा कि आप मेन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद उस ग्रुप के एकदम ऊपर हमने दे रखा है पिन पोस्ट में कि कैसे आप लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।